भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वेदांत दर्शन अध्याय 2 चल रहा है और पाद भी दूसरा चल रहा है और 40 मंत्र हो चुके हैं। आज 41वें मंत्र से संबंध। उपर्युक्त पाशुपत में अन्य दोषों की उद्भावना करते हुए कहते हैं, अंतवत्वम सर्वज्ञता वा। अंतवत्वम मीन्स पाशुपत में ईश्वर के शांत होने का, वा मीन्स अथवा असर्वज्ञता मीन्स सर्वज्ञ ना होने के दोष उपस्थित होता है। सर्वज्ञ ना होने का दोष उपस्थित होता है। व्याख्या। पाशुपत सिद्धांत के अनुसार ईश्वर अनंत एवं सर्वज्ञ हैं, साथ ही वे प्रधान और जीवों को भी अनंत मानते हैं। अतः यह प्रश्न उठता है कि उनका माना हुआ ईश्वर यह बात जानता है या नहीं कि जीव कितने और कैसे हैं, प्रधान का स्वरूप क्या और कैसा है, तथा मैं ईश्वर कौन और कैसा हूँ। इसके उत्तर में यदि पाशुपत मत वाले यह कहें कि ईश्वर यह सब कुछ जानता है, तब तो जानने में आ जाने वाले पदार्थों को अनंत मानना यह कहना अयुक्त सिद्ध होता है, और यदि कहें वह नहीं जानता तो ईश्वर को सर्वज्ञ मानना नहीं बन सकता। अतः या तो ईश्वर जीवात्मा और प्रकृति को शांत मानना पड़ेगा या ईश्वर को अल्पज्ञ स्वीकार करना पड़ेगा। इस प्रकार पूर्वोक्त सिद्धांत दोषयुक्त एवं वेद विरुद्ध होने के कारण मानने योग्य नहीं है। संबंध। यहाँ तक वेद विरुद्ध मतों का खंडन किया है। अब वेद प्रमाण मानने वाले पंचरात्र आगम में जो आंशिक अनुपपत्ति की शंका उठाई जाती है, उसका समाधान करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ करते हैं। भागवत शास्त्र पंचरात्र आदि की प्रक्रिया इस प्रकार है। परम कारण परब्रह्म स्वरूप वासुदेव से संकर्षण नामक जीव की उत्पत्ति होती है। संकर्षण से प्रद्युम्न संज्ञक मन उत्पन्न होता है और उस प्रद्युम्न से अनिरुद्ध नामधारी अहंकार की उत्पत्ति होती है। इसमें दोष की उद्भावना करते हुए पूर्व पक्षी कहता है, उत्पत्ति संभवात। 42वां ब्रह्मसूत्र। उत्पत्ति संभवात मीन्स जीव की उत्पत्ति संभव नहीं है, इसलिए वासुदेव से संकर्षण की उत्पत्ति मानना वेद विरुद्ध प्रतीत होता है। व्याख्या। भागवत शास्त्र या पंचरात्र आगम जो यह मानता है कि इस जगत के परम कारण परब्रह्म पुरुषोत्तम श्री वासुदेव हैं, वे ही इसके निमित्त और उपादान भी हैं, यह वैदिक मान्यता के सर्वथा अनुकूल है, परंतु उसमें भगवान वासुदेव से जो संकर्षण नामक जीव की उत्पत्ति बताई गई है, यह कथन वेद विरुद्ध जान पड़ता है, क्योंकि श्रुति में जीव को जन्म मरण से रहित और नित्य कहा गया है। उत्पन्न होने वाली वस्तु कभी नित्य नहीं हो सकती, अतः जीव की उत्पत्ति असंभव है। यदि जीव की उत्पत्ति विनाशशील एवं अनित्य मान लिया जाए, तो वेद शास्त्रों में जो उसकी बद्ध मुक्त अवस्था का वर्णन है वह व्यर्थ होगा। इसके सिवा जन्म मरण रूप बंधन से छूटने और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो वेदों में साधन बताए गए हैं, वे सब भी व्यर्थ सिद्ध होते हैं, अतः जीव की उत्पत्ति मानना उचित नहीं है। संबंध। अब पूर्व पक्षी की दूसरी शंका का उल्लेख करते हैं। न च कर्तुः करणम। 43वां ब्रह्मसूत्र। चा मीन्स तथा, कर्तुः मीन्स कर्ता अर्थात जीवात्मा से, करणम मीन्स करण अर्थात मन, और मन से अहंकार की उत्पत्ति भी न मीन्स संभव नहीं है। व्याख्या। जिस प्रकार परब्रह्म भगवान वासुदेव से जीव की उत्पत्ति असंभव है, उसी प्रकार संकर्षण नाम से कहे जाने वाले चेतन जीवात्मा से प्रद्युम्न नामक मनस तत्व की और उससे अनिरुद्ध नामक अहंकार तत्व की उत्पत्ति भी संभव नहीं है, क्योंकि जीवात्मा कर्ता और चेतन है, मन करण है, अतः कर्ता से करण की उत्पत्ति नहीं हो सकती। संबंध। इस प्रकार पंचरात्र नामक भक्ति शास्त्र में अन्य सब मान्यता वेदानुकूल होने पर भी उपर्युक्त स्थलों में श्रुति से कुछ विरोध सा प्रतीत होता है। उसे पूर्व पक्ष के रूप में उठाकर सूत्रकार अगले 2 सूत्रों द्वारा उस विरोध का परिहार करते हुए कहते हैं, विज्ञानादि भावे वा
तत्प्रतिषेधः 44वां ब्रह्मसूत्र। वा मीन्स निसंदेह विज्ञानादि भावे मीन्स पांचरात्र शास्त्र द्वारा भगवान के विज्ञानादि षड्विध गुणों का संकर्षण आदि में भाव होना सूचित किया गया है। इस मान्यता के अनुसार उनका भगवत स्वरूप होना सिद्ध होता है। इसलिए तद प्रतिषेधा मीन्स उनकी उत्पत्ति का वेद में निषेध नहीं है। व्याख्या। पूर्व पक्षी ने जो यह कहा कि श्रुति में जीवात्मा की उत्पत्ति का विरोध है तथा कर्ता से करण की उत्पत्ति नहीं हो सकती, इसके उत्तर में सिद्धांत पक्ष का कहना है कि उक्त पांचरात्र शास्त्र में जीव की उत्पत्ति या कर्ता से करण की उत्पत्ति नहीं बताई गई है, अपितु संकर्षण जीव तत्व के प्रद्युम्न मनस तत्व के और अनिरुद्ध अहंकारस तत्व के अधिष्ठाता बताए गए हैं, जो भगवान वासुदेव के ही अंगभूत हैं, क्योंकि वहाँ संकर्षण को भगवान का प्राण, प्रद्युम्न को मन और अनिरुद्ध को अहंकार माना गया है। अतः वहाँ जो इनकी उत्पत्ति का वर्णन है वह भगवान के ही अंशों का उन रूपों में प्राकट्य करने वाला है। श्रुति में भी भगवान के अजन्मा होते हुए भी विविध रूपों में प्रकट होने का वर्णन इस प्रकार मिलता है। अजायमानो बहुधा विजायते यजुर्वेद। इसलिए यजुर्वेद 31:19। इसलिए भगवान वासुदेव का संकर्षण आदि व्यूहों के रूप में प्रकट होना वेद विरुद्ध नहीं है। जिस प्रकार भगवान अपने भक्तों पर दया करके श्री राम आदि के रूप में प्रकट होते हैं, उसी प्रकार साक्षात परब्रह्म परमेश्वर भगवान वासुदेव अपने भक्त जनों पर कृपा करके स्वेच्छा से ही चतुर्व्यूह के रूप में प्रकट होते हैं। भागवत शास्त्र में इन चारों की उपासना भगवान वासुदेव की ही उपासना मानी गई है। भगवान वासुदेव विभिन्न अधिकारियों के लिए विभिन्न रूपों में उपास्य होते हैं, इसलिए उनके 4 व्यूह माने गए हैं। इन व्यूहों की पूजा उपासना से परब्रह्म परमात्मा की ही प्राप्ति मानी गई है। उन संकर्षण आदि का जन्म साधारण जीव की भांति नहीं है, क्योंकि वे चारों ही चेतन तथा ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज आदि समस्त भगवत भावों से संपन्न माने गए हैं। अतः संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये तीनों उन परब्रह्म परमेश्वर भगवान वासुदेव के भिन्न तत्व नहीं हैं। अतः इनकी उत्पत्ति का वर्णन वेद विरुद्ध नहीं है। संबंध। यह पांचरात्र आगम वेदानुकूल है, किसी अंश में भी इसका वेद से विरोध नहीं है। इस बात को पुनः दृढ़ करते हैं विप्रतिषेधाच्च 45वां ब्रह्मसूत्र। विप्रतिषेधात् मीन्स इस शास्त्र में विशेष रूप से जीव की उत्पत्ति का निषेध किया गया है, इसलिए चा मीन्स भी यह वेद के प्रतिकूल नहीं है। व्याख्या। उक्त शास्त्र में जीव को अनादि, नित्य, चेतन और अविनाशी माना गया है तथा उसके जन्म मरण का निषेध किया गया है, इसलिए भी यह सिद्ध होता है कि इसका वैदिक प्रक्रिया से कोई विरोध नहीं है। इसमें जो यह कहा गया है कि सांडिल्य मुनि ने अंगों सहित चारों वेदों में निष्ठा, निश्चल स्थिति को ना पाकर इस भक्ति शास्त्र का अध्ययन किया, यह वेदों की निंदा या प्रतिषेध नहीं है, जिससे कि इसे वेद विरोधी शास्त्र कहा जा सके। इस प्रसंग द्वारा भक्ति शास्त्र की महिमा का ही प्रतिपादन किया गया है। छांदोग्य उपनिषद में नारद जी के विषय में भी ऐसा ही प्रसंग आया है। नारद जी ने सनत कुमार जी से कहा था, मैंने समस्त वेद, वेदांग, इतिहास, पुराण आदि पढ़ लिए, तो भी मुझे आत्म तत्व का अनुभव नहीं हुआ। यह कथन वेदादि शास्त्रों को तुच्छ बताने के लिए नहीं, आत्मज्ञान की महत्ता सूचित करने के लिए है। उसी प्रकार पांचरात्र में सांडिल्य का प्रसंग भी वेदों की तुच्छता बताने के लिए नहीं, अपितु भक्ति शास्त्र की महिमा प्रकट करने के लिए आया है। अतः वह शास्त्र सर्वथा निर्दोष एवं वेदानुकूल है। दूसरा पाद संपूर्ण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्। तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।